नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो को किस जिले, शहर या गाँव से देख रहे हो। आजम खान को लेने पहुंचे समर्थकों को बड़ा महंगा, पुलिस ने काटे 73 चालान। जेल से छूटने के बाद पूर्व मंत्री डीएसपी से हुई बहस। दरअसल आजम खान को सीतापुर लेने सैकड़ों की संख्या गाड़ी में पहुंची थी। वहीं सीतापुर में ट्रैफिक नियंत्रण तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने 73 गाड़ियों का चालान कर दिया। चालान करीब 1,49,000 रुपये आया है। कार्डियोलॉजी में खुलेगा प्रदेश का पहला एडीकैम ट्रांसप्लांट सेंटर, 5 चरणों में होगा भवन निर्माण। 12 तल के ट्रांसप्लांट सेंटर में एयर एम्बुलेंस के उतरने की भी सुविधा रहेगी, जिससे गंभीर रोगियों को ले जाने में आसानी रहेगी। सेंटर के भवन का निर्माण 5 चरणों में किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसके बजट का आपातकालीन 300 करोड़ रुपए होगा। डकैतों ने दिन दहाड़े महिला और बेटी को बंधक बनाकर लाखों की नकदी व जेवर लूट लिए गए। विरोध करने पर डकैतों ने महिला की हत्या कर दी गई, जबकि बेटी की हत्या का प्रयास किया तो उसने पड़ोसी की छत पर कूदकर जान बचाई। बताया गया कि मकान में टाइल्स लाने वाले ठेकेदार ने अपने भतीजे और 9 अन्य बदमाशों के साथ वारदात को अंजाम दिया। भवानी रुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित सम्मान अमरोहा में सीसीएस विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह में रुद्र के छात्र द्वारा 3 स्वर्ण पदक और 14 छात्रों के मेरिट सूची में आने पर उन्हें सम्मानित किया गया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह बनाने वाली मस्जिद का नक्शा खारिज कर दिया गया। यहां राम मंदिर से करीब 25 किमी दूर है, जो सोहावल तहसील के धरंतीपुर गांव में प्रस्तावित है। अयोध्या विकास प्राधिकरण आरडीए में मस्जिद लेआउट प्लान को खारिज कर दिया गया। दरअसल कई सरकार भावनाओं की ओर से नियोसी नहीं जारी की गई थी, जिसका खुलासा आरटीआई के जवाब में हुआ। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम के आगामी 9 अक्टूबर को नारीवाद दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली रैली के लिए पार्टी आद्य स्तर पर तैयारी हो रही है। राजधानी के जेल रोड पर स्थित काशीराम स्थल पर बसपा प्रमुख मायावती इस रैली को संबोधित करेगी, जिससे केंद्र आयोजित आकाश आनंद समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी जो मौजूद रहेंगे। फिलहाल पार्टी का लक्ष्य 5 लाख लोगों को बुलाने का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निर्देश के क्रम में 558 सहायता प्राप्त मदरसों के खिलाफ चल रही थी आर्थिक अपराध शाखा की जांच पर रोक लगाई दी। नोएडा में 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है यूपी इंटरनेशनल ड्रेस शो और उसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री करने वाले हैं। दिल्ली से आईसीपीजी ने अब सिक्योरिटी संभाल ली है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में समेत ज्यादातर इलाकों में मानसूनी गतियां थम गई हैं। आसमान साफ होने पर तेज धूप निकलने से कई जिलों में तापमान उछला गया और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मंगलवार उत्तर प्रदेश के लगभग 16 जिलों में दिन अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। गोरखपुर में भाजपा सांसद रवि केशव ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा। अखिलेश को मैं उन्हीं इसी रेट पर सामान दिलाऊंगा जो कल मैंने बोला था, इसलिए इन्हें गोरखपुर आना पड़ेगा। उसी दुकान में ले चलूंगा जहां 3,000 का जैकेट 1600 रुपये में मिल रहा है। रवि किशन ने 22 दिसंबर को किया था कि जीएसटी रिफॉर्म से लोगों को 50% अब तक छूट मिल रही है। पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। वह बिजनौर में तेंदुए के मामलों में मारे गए लोगों की परिजनों से मिले जा रहे थे। कुरैशी ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की असली आवाज दबाना चाहती है। बरेली में भारतीय किसान यूनियन भोकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। इन्होंने किसानों को अपनी जमीन सरकार से बचा लेने पर जोर दिया। कहा कि सरकार किसानों की जमीन के पीछे पड़ी है। इन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वोट चोरी के मुकदमे के समर्थन किया। कहा कि वोट चोरी तो 2013 से ही शुरू हो गई थी। अलीगढ़ पुलिस गांव के रहने वाली 3 महिला समेत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा। हनी टैप गैप का पर्दाफाश।
यह गैंग सबसे पहले महिला के माध्यम से पुरुष को बातों में फंसाते हैं, फिर उसे एकांत में मिलने को बुलाते हैं। एकांत में गैंग का अन्य सदस्य आकर उस आदमी को महिला के साथ बलात्कार करने का डर दिखाकर मुकदमा लिखने की धमकी देते हैं, उसे मोटी रकम की डिमांड करते हैं। कानपुर में अखिलेश दुबे के कब्जे वाली करीब 500 करोड़ की जमीन खाली को खाला कर दिया गया, जिसके लिए केडीए की टीम मंगलवार दोपहर 2 नगर पहुंची। बार के चारों छोर से 5 बुलडोजर बाउंड्री तोड़कर अंदर घुसे और करीब 1 घंटे चले अभियान। बुलडोजरों ने बाउंड्री पार्क के अंदर बने फुटपाथ को तोड़ा। दौरान मोहल्ले वालों की पुलिस से झड़प भी हो गई। डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार मंगलवार को शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों का निरीक्षण किया। झटकाटी टाट मिल मार्ग पर सवारी भरने के चक्कर में रोडवेज कई बसें खड़ी मिली, जाम लग रहा। डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार मंगलवार को शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों का निरीक्षण किया। झटकाटी कई बड़े खड़ी मिली, जिससे वहां जाम लग रहा था। उन्होंने तुरंत बसों को हटवाया। रोडवेज चलाने को निर्देश दिए कि सवारियों को केवल तय स्थान से ही बैठाया और उतारा जाए। सीतापुर जिले जेल से रिहा होने के बाद सपा नेता आजम खां मंगलवार को शाहजहांपुर से होकर रामपुर गए। शाहजहांपुर में हाईवे पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे। दोपहर बाद करीब 2:30 बजे आजम खां का काफिला यहां से गुजरा तो पार्टी के नेताओं ने जोर नारेबाजी का स्वागत किया। अशक्य सहायता प्राप्त माध्यम व प्राथमिक विश्वविद्यालय और शासन ने सख्ती शुरू कर दी है। निर्देश दिए गए हैं कि अगर 25 दिसंबर तक इसकी आवश्यक जानकारी मानव प्रसन्नता पटेल पर अपडेट नहीं की गई तो कर्मियों को इस महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। ग्रैंड नोएडा में 25 दिसंबर को सजेगा यूपी अग्निचार का सबसे बड़ा मंच। पीएम मोदी करेंगे सुबह इंटरनेशनल ड्रेस शो की आयोजित के कृषि विभाग की भी बड़ी हिस्सेदारी है। कृषि विभाग के संवर्धन व स्वयं में इससे लगभग 15 से अधिक किसान उत्पादक संगठन एफपीओ हिस्सा लेंगे, जिसमें बुलंदशहर के 3 एफपीओ समेत की प्रयागराज, एटा, झांसी, मेरठ, मोहत, सहारनपुर, बाराबंकी, गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ, सिद्धार्थनगर समेत विभिन्न पदों को सहमति रहेगी। संभल में एक निजी स्कूल की शिक्षिका पर स्कूटरी सवार युवक ने तेजाब से हमला कर दिया। घटना मंगलवार दोपहर 2 बजे थाना नखासा क्षेत्र के हिसान शानी से कुंडे जाने वाले मार्ग पर हुई। पीएल पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली भावना से घर से लौट रही थी। इस दौरान हेलमेट पहनने का एक स्कूटी सवार से उन पर तेजाब फेंक दिया। भावना का चेहरा एक पेट 25 से 30% झुलस गया। पूर्व यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। 24 दिसंबर को सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़ सहित पूर्वी यूपी की कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी के शामिल बिजनौर के आसपास के जिलों में भी बूंदाबांदी हो सकती है। अलीगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ मुस्लिम नेत्री रूबी आसिफ खां नवरात्र में व्रत रखकर 9 दिन तक मां दुर्गे की आराधना करेगी। पहले दिन अपने घर में मां दुर्गे की घाट स्थापित की। इन्होंने देशवासियों से अपील है कि किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना करे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। नशीली दवा सप्लाई के आरोपी मुकेश कश्यप को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम से 22 दिसंबर को नगला निशानी स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुकेश पर दिल्ली ने नशीली दवा एल्प्रोसराम का सप्लाई करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी की दुकान से लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल व अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए। टीम आरोपी को अपने साथ दिल्ली ले गई। बाराबंकी जीएसटी में राहत मिलने से ग्राहकों को और दुकानदारों को मिल रही राहत के बारे में जानने के लिए खाद्य, रसद व नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सोमवार को रसम नेहटी घाट पर नगर पंचायत की सुमेरगंज बाजार का भ्रमण किया। इन्होंने दुकानदारों व ग्राहकों से बात की। सभी खुश नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हर कोई आभार जताता।
एक दिन एक एसपी बनी छात्रा तन्नू प्रकाश, लोगों को सुनी फरियाद। बलिया मिशन शक्ति फेज 5 के तहत एसपी ओमवीर सिंह की पहल पर छात्राओं को एक दिन का पुलिस अधिकारी बनने का मौका दिया। शहर के जीजीआईसी स्कूल की छात्रा तन्नू प्रकाश को एक दिन का पुलिस अधीक्षक बना दिया गया। वहीं अन्य छात्राओं तन्नू प्रकाश 11वीं की छात्रा हैं। गढ़वाल थाना के इंदरपुर की रहने वाली मंगलवार की सुबह पुलिस कार्यक्रम पहुंचकर तन्नू ने एसएसपी की कुर्सी संभाली और जनता की समस्या सुनी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं को बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और संबलन को सशक्त बनाने का उद्देश्य में संचालित मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत जनपद बस्ती की समस्त थाना पुलिस टीमों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस टीमों ने विद्यालयों, महाविद्यालयों और गांव में चौपाल लगाकर विद्यार्थियों और महिलाओं को हेल्पलाइन नंबरों जैसे 190 वुमेन पावर, 181 महिला हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 176 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और 198 चाइल्ड हेल्पलाइन की जानकारी